हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा शौकत। वेलकम टू अनदर वीडियो रेसिपी। तो गाइज आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार इमली आलू बुखारे का शरबत। गर्मियों में इसे राहत का सामान भी समझा जाता है। वैसे तो बहुत से तरीके हैं इमली आलू बुखारे का शरबत बनाने का, लेकिन जिस तरीके से हम बनाएंगे इससे ना तो आपको गला ख़राब होगा और ना ही आपको खांसी आएगी। और इस शरबत को आप 2 महीने तक स्टोर कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे आप इसे बना के इंजॉय कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। इमली आलू बुखारे का शरबत बनाने के लिए हम 150 ग्राम आलू बुखारा लेंगे फ्रेश, और 150 ग्राम ही हम इमली लेंगे फ्रेश। इमली और आलू बुखारे को मैंने 15 से 20 मिनट पहले ही भिगो दिया था। और ये देखें ज़रा, इसे इस तरह से आपने मसल के इसकी गुट्टियाँ जो अलग कर लेनी है। हाथ मैंने अच्छे से वॉश कर लिए थे। देखने में थोड़ा गंदा तरीका है, लेकिन यही बेस्ट तरीका है। और भी तरीके हैं, आप छन्नी में डाल के या चाय छन्नी में डाल के या स्ट्रेनर में डाल के इसका निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक ये सबसे ईजी और अच्छा तरीका है। देखने में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, लेकिन आपने इसे इग्नोर करना है और रेसिपी की तरफ फोकस करना है। इसी तरह अच्छे से हम इसकी जो है गुटलियाँ निकाल लेंगे, और इसी तरह हम आलू बुखारे की गुटलियाँ भी निकाल लेंगे। ये देखें गाइस, अच्छे से निकाल लेनी है। ये जो गुटलियाँ बच रही हैं आपने इसे वेस्ट नहीं करना, हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे आगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इमली का ये देखें पल्प कितना ज़बरदस्त रेडी हो गया हुआ है। ये देखें, ज़बरदस्त। ये इसी तरह से आपने एक बाउल में शामिल कर देना है। अच्छे से इसे क्लीन कर लें ताकि जो है वेस्टेज जो है कम से कम हो। और ये देखें गाइस, आलू बुखारे का पल्प भी कितना ज़बरदस्त जो है थिक बन गया हुआ है। इसे भी इस बाउल में शामिल कर देंगे। तो दोस्तों ये देखें ज़रा, जो इमली और आलू बुखारे की गुटलियाँ बच गई थी, इन पे भी काफ़ी हद तक जो पल्प होता है ये रह जाता है। इसे हम इस तरह से फिर निकालते हैं। एक किस्म की छन्नी ले लें या स्ट्रेनर ले लें जिसके सुराख जो है बहुत ही ज़्यादा बारीक हो। इसमें जो है हम इस तरह से ये जो है गुटलियाँ थोड़ी थोड़ी शामिल करेंगे और इसे मैश करना स्टार्ट कर देंगे। और स्लो हम इस पर पानी डालेंगे, मैश करेंगे। जो इसका पल्प जो ऊपर इनके लगा था वो सेपरेट होकर नीचे बाउल में चला जाएगा और ये गुटलियाँ ऊपर रह जाएंगी छन्नी में। तो इस तरह से हम पानी ऐड कर करके हमने इसकी अच्छी सी गुटलियाँ जो है साफ़ कर लेंगी। तो गाइस ये जो शरबत है ये बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। गर्मियों में इसे राहत का सामान भी समझा जाता है। तो ये देखिए ज़रा, इसी तरह से हमने जो है बाकी को भी सबको इसी तरह कर लेना है क्लीन। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर। एक जूसर ब्लेंडर मशीन लेंगे। इसमें जो है जग में अपना जो पल्प हमारा बना था ये शामिल कर देंगे इस तरह से। ये देखिए गाइस, अच्छे से इसे शामिल कर देंगे और अब इस पर कैप लगाकर हम इसे ग्राइंड करेंगे कोई 4 से 5 मिनट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ये देखिए ज़रा ज़बरदस्त सा हमारा पल्प जो है बन के रेडी हो गया हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अच्छा, यहाँ पे अब 2 तरीके होते हैं, या तो पल्प को ग्राइंड करने से पहले छान लें या ग्राइंड करने के बाद छान लें। इट्स अप टू यू कि जैसे आपका दिल चाहे आप इसे इस तरह से कर सकते हैं। मैं जो है ग्राइंड करने के बाद इसे क्लीन कर रहा हूँ अच्छे से। ये देखें ज़रा, इस तरह से हम इसे पल्प को अच्छे से छान लेंगे। इमली और आलू बुखारे की सेम क्वांटिटी लेने का मकसद यही था कि खटास और मिठास जो है दोनों बराबर हो।
कुछ लोग ये होता है कि इमली ज़्यादा ले लेते हैं और आलू बुखारा जो है वो कम लेते हैं, लेकिन उससे वो जो टेस्ट बनता है वो नहीं बन पाता। तो आपने कोशिश यही करनी है कि जो इमली और आलू बुखारा दोनों सेम क्वांटिटी में ली जाए। तो इस तरह से ये देखें गाइस, इसी तरह से बाकी भी सारा हम इसी तरह से स्टेन कर लेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। एक पैन लेंगे, उसमें ये जो पल्प है हमारा ये शामिल कर देंगे। कुछ लोग जो है ये डायरेक्टली जो है इमली आलू बुखारे का शरबत बना लेते हैं, ठीक है। उससे ये कि आपके गला जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, खांसी आती है आपको। ये जो हमारा तरीका है इसमें ये कि जब ये पक जाते हैं इसमें वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। ये ना तो आपको गला ख़राब करता है और इसे सेव भी किया जा सकता है। तकरीबन ऑलमोस्ट ये हमारा पल्प जो है 1 जग के बराबर था। इसमें हाफ जग हम पानी शामिल कर देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे, वो फ्लेम जिस पे दूध जो है ना तो उबलता है और ना ही ज़्यादा लो होता है, तो उस फ्लेम पे आपने जो इसे पकने के लिए छोड़ देना है और अपने बाकी जो दूसरे काम है वो करने स्टार्ट कर देने हैं। ये थोड़ा टाइम लेता है लेकिन आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं। चम्मच हिलाते जाएंगे और इसे पकाते जाएंगे। 8 से 10 मिनट हो गए इसे पकते हुए। अब जो है इसमें हम चीनी शामिल करेंगे 2 कप। इस तरह से 2 कप इसमें चीनी शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें डालेंगे काला नमक। इसके लायक बनाने के लिए हम इसमें 1 टेबलस्पून सिरका या फिर लेमन जूस शामिल करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 8 से 10 मिनट के लिए फिर से पकाएंगे। ये देखें अच्छे से पका लिया था हमने, 8 से 10 मिनट के लिए इसे कुक किया और ये देखें ज़रा इसकी कंसिस्टेंसी ये देखें हमें इतनी ही चाहिए। ये ठंडा होने के बाद मज़ीद थिक हो जाएगा। अब इसका चूल्हा बंद कर लेंगे और इसे एक सेपरेट बाउल में निकाल लेंगे। चलें जी अब चलते हैं लास्ट स्टेप पर। मैं आपको बताता हूँ कि इसे हमने कैसे बनाना है। सबसे पहले गिलास में आइस क्यूब्स या बर्फ़ शामिल करेंगे इस तरह से। अगर हमें 1 गिलास शरबत बनाना है तो उसमें हाफ गिलास हम ये सिरप शामिल करेंगे जो हमने बनाया है इमली आलू बुखारे का, और इसमें हाफ गिलास पानी जाएगा। इसी तरह से जग जो है इसमें 2 गिलास की कैपेसिटी, इसमें 2 कप जाएंगे भर के। उसमें सिंगल कप किया था, इसमें 2 कप जाएंगे। और बाकी जो है इसमें अब पानी शामिल करेंगे हम अच्छे से। ये देखेंगे इस पानी शामिल कर लिया। इसे अच्छे से हिला लें और बहुत ही मज़ेदार इमली आलू बुखारे का शरबत जो है बन के रेडी है। तो गाइस अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।